तो नमस्ते। सॉरी, पिछली बार अपना थोड़ा सा मिस हो गया था एक सेशन। आज शुरू करते हैं। वही सेकंड अध्याय पे हम सेकंड सेक्शन में है और बस उसके अंत की ओर है। तो और 3-4 चैप्टर्स हैं उसमें, जिनमें से आई एम गेसिंग आज 3 तो पक्के से हो जाएंगे, इफ नॉट चारों भी हो जाएंगे। और अगले सेशन से या एटलीस्ट हाफ आधे अगले सेशन से हम तीसरे सेक्शन में जाएंगे, विच इज मोर अराउंड हम जो सोशल नॉर्म्स की बात करते हैं, सोशल लॉज की बात करते हैं, उस विषय में उस चैप्टर की ओर जाएंगे। पर अभी हम थोड़ा बहुत जो बचा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम 33वें अध्याय से 33 वाले इससे शुरू करेंगे। पेज नंबर है 230 टू 30 पेज नंबर, और ये है रथाध्यक्ष, पत्याध्यक्ष तथा सेनापति, इन पे है। अच्छा, रथाध्यक्ष मतलब क्या? तो रथाध्यक्ष का क्या काम है? अश्व अध्यक्षेण रथ अध्यक्ष व्याख्यातः। अश्वों का और रथों का जो ध्यान रखे उसको रथाध्यक्ष कहेंगे। स रथ कर्मांतान कारयेत। बेसिकली ये जो रथा, क्योंकि अश्वाध्यक्ष का हमने देख लिया कि सारे जो अश्व हैं उनकी क्या क्वालिटी है, उनको क्या खिलाना पिलाना, उनको कहाँ रखना, उनकी कैसी चिकित्सा करनी वगैरह वगैरह, वो तो अश्वाध्यक्ष का काम है। रथाध्यक्ष का काम है अश्वों का जो रथ है उनकी देखभाल करना, उनको बनाना। तो वो कह रहे हैं रथ कर्मांतान कार्य, जो फैक्ट्रीज है, तो जैसे फैक्ट्रीज होते हैं तो रथों की जो फैक्ट्रीज है उनको एस्टैब्लिश करना वो उसका काम है, वो जो रथाध्यक्ष है उसका काम है। उसके अलावा वो फैक्ट्रीज को चलाना, अलग अलग किस्म के रथ, तो इसमें जो अलग अलग किस्म के रथ बताए हैं उनमें आता है देव कार्य, जो टेम्पल मंदिरों के जो रथ होते हैं, राजा के सवारी के लिए जो रथ होते हैं, और लोगों के ट्रैवलिंग के लिए जो रथ होते हैं, वॉर के लिए, युद्ध के लिए जो रथ होंगे वो थोड़े से अलग होंगे, वहां उसपे घोड़े लगेंगे वो अलग होंगे, है ना। वैसे ही उत्सवों के लिए, जैसे हम जानते हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी का रथोत्सव होता है, तो उत्सवों के लिए जो रथ होते हैं वो अलग से बनेंगे। तो इन अलग अलग प्रकारों के उपयोगिता के अनुसार रथों को बनाना, ये काम भी रथाध्यक्ष का है, कि टू एंश्योर कि ये सारे चीजों के लिए, अच्छा इनमें भी क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, किस काम के लिए रथ बन रहे हैं, तो उसमें कैसी लकड़ी जाएगी, कैसे घोड़ों को जोतना है, अच्छा डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ, आपको उसका रथों का मोमेंटम कैसा है, कितना स्पीड से वो जा सकते हैं, स्पेशली अगर युद्ध में जा रहे हैं, तो युद्ध में जा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या क्या किस मटेरियल का यूज करोगे वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है रथाध्यक्ष को पता होनी चाहिए। साथ साथ रथ से रिलेटेड, अश्वों से रिलेटेड और भी कुछ है कि भाई आपको कुछ जगह चाहिए जिसमें आप अपने शस्त्र अस्त्र रख सको। कुछ और भी है कि भाई अच्छा, रथ में चढ़ने, जब रथ से कोई योद्धा लड़ाई करता है तो उसका अंगवेश क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का ध्यान और उनका मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी रथ वाले को देखना है। और जिनसे वो काम ले रहे हैं, जैसे भक्त वेतन, जो एम्प्लॉइज आपके हैं, जो आपको सर्विस दे रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज हैं वगैरह वगैरह, तो इनको सही से उनके सैलरीज देना, बोनसेस देना, वेतन देना, उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना, काम अच्छा हुआ है नहीं अच्छा हुआ है उत्सवों पर वगैरह वगैरह, ये सारा जो काम है वो रथाध्यक्ष का काम। अच्छा, तो ये बहुत छोटे में हमको बता दिया है, दिस ओनली वन पैरा जिस पर है। उसके बाद आते हैं हम जो कह रहे हैं पत्याध्यक्ष। पत्याध्यक्ष मतलब जो सेना है, सेना जो लड़ने वाली है, जो फुट सोल्जर्स, ठीक है, आर्मी जिसे हम कहते हैं, कि जो जमीन पे, भूमि पे लड़ाई करेगी, उनका जो ध्यान रखे, उनके जो अध्यक्ष है उनको पताध्यक्ष ऐसे कहा जाएगा। तो पताध्यक्ष की क्या काम है कि जैसा रथाध्यक्ष का काम है कि सब चीजों को अरेंज करना, उसी तरीके से आर्मी में अमंग्स द फुट सोल्जर्स सब चीजों को अरेंज करना, ये काम पताध्यक्ष का, पत्याध्यक्ष का है। अच्छा, उसमें भी सबसे पहला काम तो ही शुड एंश्योर कि आपकी आर्मी जो है उसमें जो लोग हैं वो तो हो, तो उसमें जो एडमिशंस करने हो, उनकी ट्रेनिंग करनी हो वगैरह वगैरह, ये सारा काम जो है वो तो पताध्यक्ष का है। इसमें भी अलग अलग किस्म के आर्मीज हो सकते हैं ना। एक तो जिसको आप सैलरी पे रख रहे हो, जो आपके सेना में सैलरी पर है, जैसे जनरली आर्मीज में होता है। उसके अलावा
कुछ क्षत्रिय ग्रुप्स ऐसे थे जो जो जिनका काम ही वॉरियर्स होता था, ठीक है, जिनको कुछ ये शब्द है उनके लिए कि वो आर्मीज जो होते थे जो केवल लड़ाई करते थे। तो टू एंश्योर कि ऐसे भी कुछ हो हु विल प्रोवाइड देयर सर्विसेज, सो देयर बी अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, नॉट जस्ट वन वॉरियर। तो ऐसे कुछ हो श्रेणीबद्ध योद्धा जो हो, आप उनको एम्प्लॉय करना नहीं एम्प्लॉय करना। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो और आपके अलाइड आर्मीज है तो हम ज्वाइंट परफॉर्मेंसेस करते हैं कई बार, है ना। तो आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपके मित्र राज्य है उनके फोर्सेस है उनके साथ क्या करना है, उनके लोगों को ट्रेन करना है, ऐसा कुछ हो सकता है, वो आपके इसमें आ रहे हैं, उसका ध्यान रखना। शत्रु कौन है, शत्रु आर्मी में क्या क्या चल रहा है उसका ध्यान रखना, ये सब काम जो है। इसके अलावा आर्मी अच्छे से युद्ध कर सके इसके लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, किस भूमि पर उनको युद्ध करना चाहिए, किस प्रकार की परिस्थिति हो वहां से उनको पीछे हट करना चाहिए, किस प्रकार का स्टॉक्स जो आपको खाने पीने के जो स्टॉक फिलिंग वगैरह वो आपको करके रखना चाहिए। ये सारा जो काम है ये पत्याध्यक्ष का है। बेसिकली आर्मी का सारा मैनेजमेंट इंश्योर करना ये पत्याध्यक्ष का काम है। अच्छा, इसके अलावा तीसरे है सेनापति। तो एज आई सेड ये पहला चैप्टर जो है वो तो छोटा सा है, तो द लास्ट इज सेनापति। अब सेनापति का क्या काम है, हम है पेज नंबर 231 231 तदेव सेनापति। अब सेनापति उसके उनके काम का सर्व युद्ध प्रहरण विद्या विनीतो, सारे प्रकार के युद्ध, एक तो भूमि पर युद्ध हो रहा है, आपका रथों पर युद्ध हो रहा है, हाथी वाले वॉरियर्स है आपके, है ना, रथ के योद्धा है, हाथी के योद्धा है, अलग अलग अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा है, इन सब के क्या क्या, इन सब प्रकार के युद्ध की विद्या सेनापति को होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल एक पता है, नहीं, सारे प्रकार के युद्ध नियम उसे पता होने चाहिए, सारे प्रकार के युद्ध करना उसे आना चाहिए। ही शुड बी ट्रेन्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ युद्ध। इसलिए सेनापति आप किसे बनाते हो, क्योंकि सेनापति इज गोइंग टू लीड, सेनापति इज गोइंग टू डिफाइन योर स्ट्रैटेजी एज वेल, कि आप किस प्रकार युद्ध करोगे। और वो तभी हो सकता है जब युद्ध का सेना की हर प्रकार के वॉरियर्स की एकदम न्यूएंसेस समझ जिसको हो, वो ही सेनापति हो सकता है। साथ ही रथों की, रथ की समझ हो, अश्वों की समझ हो, हाथियों की समझ हो, जो भी रिसोर्स आप उपयोग कर रहे हो युद्ध में, उस सबके विषय में। साथ ही वॉर स्ट्रैटेजी व्यूज जो हम महाभारत में देखते हैं कि अलग अलग आर्मी मिलिट्री फॉर्मेशंस होते हैं, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए, कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हट करना है, कब हमको एकत्रित होकर रहना है, कब शत्रु की सेना को किस तरीके से भेदन उनका करना है, किस तरीके से उनके सैनिकों को हमारी ओर कर लेना है। ये सब समझ जो है वो एक सेनापति को, only a person who is that skilled in war as well as warfare as well as strategy, tactics and strategy, ऐसा जो व्यक्ति हो वो आपका सेनापति होगा। और ये सब करने का काम इवेंचुअली सेनापति पे होता है। उसके अलावा विद इन द सेना, है ना, आपके जो सारे हमारे अलग अलग जो आर्मी ये होते हैं, बटालियंस होते हैं, उनकी अपनी अपनी उनकी ध्वजा अपनी होती है, उनके वाद्य अपने होते हैं, उनकी वो जो ये है वॉर क्राइज है वो अलग। ये काम टू एंश्योर कि ये सारा भी हो, जिससे एक तो सेना के अंदर उनकी लोग पे चले जाए प्लीज। सॉरी जस्ट एक सेकंड ना, मेरे यहाँ से भी शायद बहुत आवाज आ रही है। तो वो क्या हो, एक सेना को बाउंड करने की, बॉन्डिंग उनमें हो, एकता हो, एकजुटता हो, इसके लिए कौन सी ध्वजा है, कौन सा संगीत है, कौन सा वाद्य वो लोग चलाते हैं वगैरह वगैरह, ये डिफाइन करना, ये इंश्योर करना कि हो, ये काम भी सेनापति का है। क्योंकि इससे केवल आप एकजुटता और आइडेंटिटी नहीं दे रहे, पर साथ साथ आपने ऐसी कुछ लैंग्वेजेस, आपकी कोई ऐसी कि आपको कुछ मैसेज एक दूसरे को पास करना हो युद्ध के बीच, तो आप वो बोल के नहीं करोगे। इट हैज टू बी सिंबॉलिक इन अ वे कि आपको समझ में आए, सामने वाले को ना समझ आए। तो ऐसी सब व्यवस्था हो, ऐसी सब अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा सब ट्रेनिंग हो चुका हो सेना का, ये काम करना भी जो है ये सेनापति का काम है।
तो ये एक एक पैरा दिया है तीनों का, फटाक से इट एंड्स हियर। सो वी मूव ऑन। आई एम गेसिंग इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, ये तो छोटा सा सिंपल सा था। 34वां अध्याय इज मुद्राध्यक्ष और विविताध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष इज मोर लाइक आपको पासपोर्ट देना, जो पासपोर्ट देने का काम करता है ना, कि आइडेंटिटी कि आप यहाँ के हो, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो उनके लिए क्या कह रहे हैं वो, वी आर ऑन पेज नंबर 232। मुद्राध्यक्षो मुद्रा माशकेन दद्यात्। माशक इज अ कॉइन, जो हमने वो काउंटिंग जो ये देखा था ना कि वैल्यूज वगैरह वगैरह, तो माशक इज अ कॉइन। तो मुद्राध्यक्ष मुद्रा, हर एक जो आपके जनपद के लोग हैं उनको आप एक मुद्रा दोगे, विच विल सिग्निफाई कि ये व्यक्ति जो है, ये मुद्रा जिसके पास है ये इस जनपद का वासी है, ये जनपद निवासी है। ठीक है। अच्छा, अब आपके जनपद में कोई आता है, समुद्रो जनपदो प्रवेष्टुम निष्क्रमितुम वा लभेत। कोई अंदर आएगा, कोई बाहर से आ रहा है तो आप स्टैम्प करोगे कि यहाँ ये इस जनपद से यहाँ आए, उनको भी आप एक मुद्रा दोगे, विच इज अ डिफरेंट मुद्रा, की कोई बाहर से आ रहा है, आपके जनपद का नहीं है। आपके जनपद से कोई बाहर जा रहा है, वो इमिग्रेशन जैसे हम करते हैं ना, हम जब यहाँ से कोई विदेश जा रहे हो तो जाते समय आप अपने पासपोर्ट पे एक स्टैम्प मिलता है, वहां जब हम उतरते हैं तो वहां एक स्टैम्प मिलता है, वहां से निकलते समय वापस स्टैम्प मिलता है, और यहाँ आते हैं तो वापस से चेक द स्टैम्प एंड स्टैम्प, राइट, ये जाकर आ गए। इट वॉज एग्जैक्टली वैसे ही समुद्र जनपदों किसी भी, और अगर आप समुद्र के रास्ते से आते हो या जमीन के रास्ते से आते हो, भूमिगत आते हो, तो भी आपको प्रवेश टू निष्क्रमित आने के लिए, जाने के लिए आपको वो मुद्रा देंगे। और टू एंश्योर कि ये मुद्रा है, ये देने का काम जो है वो मुद्राध्यक्ष का होगा। फिर द्वादश पण अमुद्रो जानपदो दद्यात्। अगर किसी जनपद निवासी के पास वो मुद्रा नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक योर आइडेंटिटी, ठीक है, आपका वो आइडेंटिटी नहीं है किसी जनपद, और वो चेक कर रहे हो और आप पकड़े कि आपके पास मुद्रा नहीं है, तो आपको सम अमाउंट, द्वादश पण 12, ये बोल रहा है कि 12 कॉइन जो है आपको दंड देना पड़ेगा। कूट मुद्राया पूर्व साहस दंड। अगर फॉर्ज्ड है मुद्रा आपने, या कोई जो सिटीजन है इसने किसी ने फॉर्ज की हुई मुद्रा है, तो आपको साहस दंड, ऑफ कोर्स द सेम थिंग ना, पासपोर्ट अगर फॉर्ज हो तो यू विल बी इम्प्रिजन्ड आउटराइट। उसी तरीके से कूट मुद्रा, फॉर्ज मुद्रा हो तो आपको दंड मिलेगा। तिरोजन पदस्य उत्तम। अगर ऐसी फॉर्ज मुद्रा कोई फॉरेनर का है, अगर फॉरेनर कोई ऐसा गलत मुद्रा लेके आपके देश के अंदर आ चुका है, डिसेप्टिव मुद्रा है ना, कितने लोग ऐसे करते हैं, गलत पासपोर्ट लेकर अपने यहाँ आ जाते हैं टू से कि भाई यहाँ के है। जैसे हम जानते हैं कि ये जो अपना 26/11 जो हुआ, तभी भी सारे जो थे उनके पास आए पाकिस्तान से थे, मुसलमान थे, पर हाथ में कलेवा तो वो सब तो बांधा था, तो शो देवर हिंदू, पर पासपोर्ट भी इंडियन थे, तो दे आर बेसिकली फॉर्ज पासपोर्ट। तो इस तरीके से बाहर का कोई वासी हो, वो फॉर्ज करके आया हो अंदर और उसके पास ऐसी कूट मुद्रा हो, तो उसको तो और भी ज्यादा दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये काम जो है वो मुद्राध्यक्ष का है, देना, मुद्रा देना और इंश्योर करना कि मुद्रा सही है कि नहीं है। अब इसे चेक कौन करता है, तो एक जो है जिसका नाम है विविताध्यक्ष। विवित मतलब जो पास्चर्स, जहाँ जो ग्वाले जहाँ गायों को ये घास चरने वगैरह ले जाते, ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े जो ग्रेजिंग लैंड्स जिसे हम कह सकते हैं, पास्चर्स जिसे कह सकते हैं, या अनयूज्ड लैंड भी जिसे कह सकते हैं, ये वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, उनका जो ध्यान रखते हैं, जिसमें वन भी आ गए, उनका नाम है विविताध्यक्ष। तो विविताध्यक्ष क्या करेंगे, विविताध्यक्षो मुद्राम पश्ये भयांतरेषु जो विविधम स्थापित, कि वो विविताध्यक्ष का काम है कि कोई भी आ जा रहा है, ऐसे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड जहां है, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है, ज्यादा सिविलाइजेशन नहीं है, पर लोग आ जा रहे हैं, तो वहां पे वो अपनी चौकी लगाएंगे, और जो भी अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, वो क्रॉस करेंगे, ऐसे अलग अलग स्तरों पर वो चेकिंग होगी मुद्रा की। ये एक काम विविताध्यक्ष का है। चोर व्याल भयात निमन्य अरण्यानि शोधेत। जैसे मैंने कहा कि ये पैस्चर लैंड में सब कुछ बेसिकली आ गया, वन भी आ गए जहां ज्यादा सिविलाइजेशन नहीं है,
तो ऐसे एरिया में अगर कोई चोर तस्कर ऐसे हैं, चोर डाकू वगैरह, तो उन सबको कंटकों को निकालना, ढूंढना, ये काम भी उसका है। बेसिकली ऐसे जो निर्जन एरियाज है वहां पर ऐसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स है, तो उनका ध्यान रखना, उनको निकालना। अन उदके कूप सेतु बंध उत्सान पयेत पुष्प फल वाटांश। ऐसे स्थान जो ऐसे उज्जड़ जैसे हो, जहां पर पानी भी ना हो, तो उसे इंश्योर करना है कि कूप मतलब जो वेल्स है, कुएं है, वो वहां पर खुदवाए, वहां सोर्स, पानी का सोर्स वहां पर हो। और वहां पर पुष्प फल वाटिका, ऐसे कोई गार्डन, ऑर्चर्ड्स, ऐसा कुछ वहां पर वो क्रिएट करे, ऐसे निर्जन जमीनों, ऐसी जगहों पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो क्रिएट करे, ये काम भी विविधाध्यक्ष का है कि उस जमीन को वो अच्छे तरह कैसे लगा सके। अच्छा, अब ये विविधाध्यक्ष जो है, उसके अंडर वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर लोग हैं। तो कैसे लोग हैं? लुब्ध का स्वगणिनः, लुब्ध मतलब जो व्याध, हंटर्स जैसे, ठीक है, जो वैसे भी इन जंगलों वगैरह में जाते हैं, तो वो लोग भी ऐसे कोई नियुक्त करके से रखे होंगे कि आप तो वैसे ही जंगल जाते हो, तो यू कीप ट्रैक ऑफ अंदर क्या चल रहा है, क्या हलन चलन क्या चल रही है, ये सब का ध्यान रखना। देयर विल बी असाइन्ड हंटर्स फॉर दैट। और अश्व श्वगणिनः, श्व मतलब कुत्रा, श्वान, वो कहते हैं ना इसमें अधोमुख श्वानासन, नीचे कुत्ता, डॉग पोज, डाउनवर्ड डॉग पोज जिसे कहते हैं, अधोमुख श्वानासन। तो श्व रिलेट्स टू डॉग। तो आज जैसे सिक्योरिटी के लिए कुत्तों का उपयोग होता है, तभी भी होता था। इनफैक्ट हमने अभी आजकल जो ये प्राणियों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें, वो तो शायद हमारे पूर्वजों को ज्यादा पता था, क्योंकि दैट वाज द रिसोर्स दे हैड, दैट वाज द एसेट दे हैड। तो आज भी हम उपयोग करते, तभी भी होता था। तो बेसिकली जो ऐसे कुत्ते पालते हो, उनका काम ही होता था, वो भी ऐसे जंगलों में, पैस्चर लैंड में जाए, पता करे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, और क्या चल रहा है क्या नहीं, ये जैसे उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है अंदर, कुछ डाकू है या कुछ ऐसा काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तुरंत ही उन्होंने या तो राजा के सैनिकों को, या तो वो विविधाध्यक्ष है, उनको तुरंत ही सूचना देनी चाहिए, इस तरीके से कि वो स्वयं पकड़े ना जाए। ऐसा कुछ, या तो शंख बजाकर या तो ढोल बजाकर, ठीक है, जिससे जो चोर तस्कर है उनको ना पता चले वो क्या कर रहे हैं। इट माइट नॉट कम अक्रॉस एज डेंजर, बट दैट इज नोन। उनको जो साइन लैंग्वेज है, जो साउंड लैंग्वेज है, वो प्री डिटरमाइंड है, जिसके कारण इनको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। साथ ही इसमें एक ये भी आता है कि कबूतर जो है, कई बार आप आवाज नहीं कर सकते, बट यू हैव टू सेंड अ मैसेज। तो कबूतर के गले में वो बांध कर, दिस इज ऑल्सो सेड, इस तरीके से भी आप राजा तक मैसेज पहुंचा दो, इफ दैट इज नीडेड। तो ऐसे ट्रेन कबूतर भी आपके पास होने चाहिए, जो विविधाध्यक्ष है और उनके लोग हैं, टू एंश्योर कि जो भी कुछ चल रहा है, तुरंत उसकी जो बातमी है, जो समाचार है, वो राजा तक पहुंचे एंड करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। तो ये भी छोटा सा है विविधाध्यक्ष और मुद्राध्यक्ष का काम। बेसिकली ऐसे जो वन है, द्रव्य है, जो हस्ती वन, वहां पे काम क्या, कौन काम कर रहा है वहां पर वगैरह, उन सब का ध्यान रखना, इस तरीके से उनकी रक्षा करना चोर तस्करों से वगैरह वगैरह। मुद्रा लोगों के पास है नहीं है, ये सब चेक करना, ये सारा काम विविधाध्यक्ष। सो वी फिनिश द सेकंड चैप्टर आल्सो। अब वी कम टू 35वां अध्याय। तो एक्चुअली 35वां और 36वां अध्याय जो है, वो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा अधिक इंटरेस्टिंग भी है। तो जो नेक्स्ट है 35वां अध्याय। अच्छा, बिफोर दैट किसी को भी प्रश्न तो नहीं है अब तक? किसी को कुछ कहना है, पूछना है, कमेंट करना है? बहुत तेज बोल रही हूँ तो भी बताइए। श्रेया गुड, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 233, 233, 35वां अध्याय। समाहर्ता कार्य गृहपति वैदिक तथा तापस के वेश में गुप्तचर। तो समाहर्ता का अर्थ वैसे तो कलेक्टर जैसे होता है, ठीक है, बट इट इज मोर लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जनपद, बट स्पेशली फोकस्ड ऑन ग्राम, कंट्री साइड। क्योंकि इसके बाद, समाहर्ता के बाद जो चैप्टर है उसका नाम है नागरिक। नागरिक मतलब हम वैसे आज के इसमें तो सिटीजन समझते हैं, बट देयर इज अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टर्म नागरिक,
जिसका अर्थ है जो नगर व्यवस्था की का ध्यान रखता है, कि नगर सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है उसका नाम है नागरिक। क्योंकि एक जो जनपद है, एक जो राज्य है, उसमें क्या है, यू हैव अ सिटी एंड यू हैव ग्राम, द कंट्री साइड एरिया। जैसे राम जो है वैसे अयोध्या कहते हैं, बट वैसे उनका जो देश है वो तो कोस्टल देश है। तो कोस्टल देश में देयर इज अयोध्या विच इज अ नगरी, और उसके बियॉन्ड इतना बड़ा देश है जहाँ पे क्या है, ग्राम है, अधिकतर विलेजेस है, कंट्री साइड है। उसी तरीके से हम विदेह, सीता जी जो है उनको वैदेही कहते हैं। वैदेही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विदेह देश से है। पर विदेह देश की नगरी, वो क्या, उनको मैथिली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिथिला से आती है, द सिटी इज मिथिला बट द कंट्री सो टू से इज विदेह। इस तरीके से इवन जो जनपदों की बात यहाँ पर हो रही है, देयर इज अ नगरी, देयर आर सम नगरीज मे बी अराउंड विद इन अ जनपद एंड देयर आर आल्सो ग्राम। तो समाहर्ता इज आउटसाइड द नगरी, विद इन द नगरी समथिंग कॉल्ड एज नागरिक। ठीक है, बिकॉज नगर इज ऑल्सो द मोर हसलिंग बसलिंग। ज्यादा जो आपका ट्रेड वगैरह जो भी कुछ होगा वो आप सिटीज में जाके करोगे रादर देन द कंट्री साइड, राइट। कंट्री साइड इज जहाँ पे आपकी खेत खलिहान है, आपके माइंस वगैरह हैं, वो सारा काम जो है वो अधिकतर कंट्री साइड में होगा। जो ट्रेड का काम है, जो सारे ये इंडल्जेंस वाली जगहें हैं वगैरह वगैरह, ये सारा जो आज भी वही है ना, सिटी अर्बन वर्सेस रूरल एरिया जो है, अर्बन वर्सेस कंट्री साइड, इट इज नॉट एट ऑल डिफरेंट इवन इन दैट टाइम। ठीक है, तो समाहर्ता पहले तो वो क्या, जनपद का डिवीजन करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है, लेट मी रीड वन, धान्य पशु हिरण्य कुप्य विष्टि कर प्रतिकरम इदम एतावत् इति निबंधये। इदम एतावत् इति निबंधये, निबंधये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। निबंधये मतलब टू रजिस्टर, कीप ट्रैक ऑफ, कीप रिकॉर्ड ऑफ। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो समाहर्ता का है वो इंश्योर करना है कि जिस ग्राम या जिस जो एरिया का वो ध्यान रख रहे हैं जनपद में, उसका पूरा डिटेल्स, धन धान्य, कि क्या वहां पे धन कितना है, धान्य कितना है, पशु कितने हैं, लोग कितने हैं, हिरण्य कितना है, माल कितना है, कुप्य लकड़ी रिलेटेड फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस वहां पे क्या क्या है, विष्टि कर, वहां से कितना कर जमा होता है, वहां पर एग्जेम्पशन दिया है कि नहीं दिया है, ये सारा जो काम है टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट एवर इज रिलेटेड टू दैट जनपद और टू दैट ग्राम, वो काम समाहर्ता का है। ऑफकोर्स वो तो मेन है, फिर वो अलग अलग गांवों के हिसाब से 2-3 एक जन को दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो दैट ये है कि वे अलग अलग ऑफिसर्स हैं हु इवेंचुअली डू द सेम थिंग इन देयर जनपद एंड इवेंचुअली रिपोर्ट अप टू द मेन समाहर्ता। ठीक है, तो एक तो ये कि आप जनपद का ओवरऑल ट्रैक, कि वहां का क्या है, कितनी प्रोस्पेरिटी है, कितने लोग हैं वगैरह वगैरह, ओवरऑल क्या वहां बनता है, क्या वहां नहीं बनता है। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स का लेवल आप देखिए कहां तक है, जो नेक्स्ट पैरा में आता है, आई एम नॉट रीडिंग द होल थिंग, 35, पूरे जनपद के कितने विलेजेस हैं, उनकी बाउंड्रीज, सीमाएं उनकी क्या क्या है, वहां पर किस प्रकार की जमीन है, उपजाऊ जमीन है या ये पास्चर लैंड है, निरुपयोगी है, क्या चल रहा है, खाली पड़ी हुई है, उसका ध्यान रखना। जो खेत है, खेत कैसे हैं, देयर कुड बी वेट फील्ड्स, देयर कुड बी ड्राई फील्ड्स। ठीक है, वो खेत कैसे है, वहां पर क्या उग रहा है, वन कैसे है, अभयारण्य कितने हैं वहां पर, मंदिर कितने हैं, धर्मशालाएं कितनी है, तीर्थ कितने हैं, किस प्रकार का जो पानी, सेतु, ब्रिजेस वहां पर अगर है तो वाटर सोर्सेस क्या क्या है, तालाब कितने हैं, कुएं कितने हैं, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, ब्रिजेस बने हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज है नहीं है, पीने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। कि उस समय आपने अगर चाणक्य देखा होगा तो उसमें जगह जगह पर ऐसे मटके रखे होते थे लोगों को पानी पीने के लिए। तो इस प्रकार के पानी पीने के कितने शेड्स हैं, रास्ते कैसे हैं, कहाँ पर हाईवे है, राजमार्ग कहाँ पर है, छोटे रास्ते कहाँ पर है। पता है हमने एक बार पहले देखा था कि अगर कोई पशुओं को जाने का रास्ता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, अगर लोगों का जाने का रास्ता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, राजमार्ग है तो कितना है। तो इस सब का ध्यान रखना, ट्रैक करना कि अच्छा इतना इतना है इस एरिया में। और वहां के
कि हाउस जो वहां पे है, जो गृहस्थ है वहां पर, उनमें कितने लोग कर भरते हैं, कितने लोग कर नहीं भरते हैं। साथ ही हर एक जो ग्राम है वहां पर कौन से वर्ण के लोग हैं, किन किन वर्णों के लोग हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, प्रत्येक परिवार में कितने लोग हैं, और उस परिवार में भी कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने बाल हैं, उस सब का ट्रैक रखना। सो इन अ वे इफ यू सी, ये जैसे कि हमारे वो नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस हम कहते हैं कि सेंसस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, पर ये सारा काम जो है, सारा डेटा कलेक्शन इस लेवल का डेटा कलेक्शन की बात चाणक्य उस समय भी कह रहे हैं। पूरा आज फील्ड मैपिंग, लैंड ओनरशिप वगैरह वगैरह की बात करते हैं, इस सब का ध्यान रखना उस समय भी चाणक्य कह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो थिंग्स विच हैव चेंज्ड नाउ इज द टेक्नोलॉजी, हाउ वी डू इट, प्रोफेशन हैव इवॉल्व्ड, ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, ठीक है, पर जो बेसिक चीज है ये तो वही की वही है, सारी है ना, ओनरशिप वही की वही है, ये सब अगर आपके पास होगा तो ही जब जाके कोई, अगर एक तो आपको ये पता चलेगा कि हाउ मच टैक्स कैन यू कलेक्ट, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ, अच्छा आपकी लोगों का डेमोग्राफी कैसा है, किस ग्राम में ज्यादा लोग है, किस ग्राम में ज्यादा कम लोग हैं, आपकी जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, विलेज प्लानिंग है, जो भी है वो सब इस हिसाब से हो पाएगा। आपको कितना कर लादना है, कितना नहीं लादना है, कहाँ पर कंसेशन देने हैं, कहाँ पर क्या उग रहा है, बहुत ज्यादा आपको एनकरेज करना है, किस कहाँ पर अगर दोष है, नहीं हो रही है चीजें, तो आपको ध्यान देना है। ये सारा अगर आपके पास डेटा होगा तो ही होगा, है ना, और ये सारा डेटा कलेक्शन समाहर्ता का काम है, टू दैट लेवल ऑफ डिटेल। आप सोचो, टू दैट लेवल ऑफ डिटेल, जो आज भी जो स्टैटिस्टिक्स एनएसओ अगर आप जाओगे तो दे हैव अ टेबल ऑफ ऑल द डेटा, उसी टाइप का डेटा कलेक्शन और रिकॉर्डिंग का काम ये समाहर्ता है। फिर but that's one part of it. अच्छा, अभी डेटा कलेक्शन कैसे होगा, एक तो है सेल्फ रिपोर्टिंग, है ना, कि सेंसस लेने जब लोग आते हैं तो हमको पूछेंगे कितने लोग, हम कहेंगे 4 लोग, अच्छा ये ठीक है, और साथ साथ दे माइट हैव सम आधार डेटा, अब दे हैव, पहले तो सिर्फ सेल्फ रिपोर्टिंग होता था, ठीक है, अब कभी आधार जैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि उनके पास ऑलरेडी कुछ डेटाबेस है एंड दे विल क्रॉस चेक या क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड ब्रिंगिंग ऑल दीज डेटाबेसेस टुगेदर अलग अलग, कि कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग की मृत्यु हो रही है वगैरह वगैरह, ऑफ कोर्स ऑल दैट वाज नोटेड, ठीक है, बट साथ साथ एक तो ऑफिशियल पर्पज से जब आप सर्वे करते हो और आपको समझ आता है क्या क्या चल रहा है, पर चाणक्य बीइंग चाणक्य, ही आल्सो एंश्योर्स कि ये जो समाहर्ता है, एक तो उनको पता चले कि उनको जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सही है कि नहीं, दूसरा ये भी ध्यान रखे प्रोटेक्शन, समाज की जो रक्षा है वो होती रहे, जो ऐसे कंटक है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो घुस गए हो और समाज में को परेशान कर सके, ऐसा कुछ कर सके, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लोग भी जो है ना, दे विल अपॉइंट सम स्पाइस, अलग अलग प्रकार के स्पाइस, ठीक है, तो एक क्या है, समाहर्तृ प्रतिष्ठा च ग्रहपति व्यजना येषु ग्रामेषु प्रणिहिताः तेषां ग्रामाणां क्षेत्र ग्रह कुलाग्राम विद्युः। बेसिकली जो ग्रहपति, जो गृहस्थ है, तो कुछ स्पाइस जो गृहस्थ के रूप में उस गांव में रहते हैं, उनको सब पता है कि किसके घर पे क्या चल रहा है, किसके घर पे कितने लोग हैं, किसका क्या काम है, किसके पास कितना पोजेशन है, वेल्थ कितनी है, ये द्रव्य उनके पास कितना है, कितनी जगह उनके पास है, कितना वो कमाते हैं, कितना उनका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक तो आप रिपोर्ट करो, बट आपके घर नई नई चीजें आ रही हैं और आप ना रिपोर्ट करो तो आप आराम से भी कर सकते हो ना, बट इफ देयर इज अ स्पाई, ही विल से कि अच्छा यार ये तो बहुत खर्चा कर रहे हैं, अचानक से इनके घर तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने लगी है ना, तो इस सब का ट्रैक रखना कि अच्छा ऐसा कैसा कि अचानक से किसी का व्यय एकदम बढ़ गया हो, या आय एकदम बढ़ गई हो, या फिर कोई एकदम रास्ते पे आने जैसी स्थिति हो गई हो, तो क्या जुआ खेला है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम में आ गया हो, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके की जो जानकारी है गृहस्थों की, घरों से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, इस सब का ध्यान रखने के लिए यू हैव समबडी हु इज लिविंग इन देयर एज अ गृहस्थ, तो ये आपको पता चलेगा जो उनके बीच है कि भाई क्या चल रहा है। तो ये सारी जानकारी जो है
ये वो जो स्पाई है वो समाहर्ता को देंगे। उसके अलावा बाहर से कोई अचानक अचानक आपका जो एरिया है वहां पे कोई आपको पता चल रहा है बाहर से कोई आके रहने लगा है अचानक से कुछ टाइम से, ठीक है, एंड नोबडी सीम्स टू नो हिम, तो उसका भी आप जो है वो बताओगे। तो प्रहस्ता गता नाम च प्रवास कारणा अनर्था नाम च विद्यु, जो कोई आया है अचानक से, बाहर से कोई आया है एंड नोबडी सीम्स टू नो हिम, या अचानक से आपके यहाँ से कोई प्रवास करने चला गया हो, कितने टाइम से आपको कोई मनुष्य दिख ही नहीं रहा है, फिर आपको पता चलता है कि वो तो कोई प्रवास करने चला गया हो, तो उसकी जानकारी, कोई ऐसे कोई दुष्ट स्त्री पुरुष हो, कुछ ऐसा इलीगल काम चलता हो, तो उस सब की जानकारी भी जो है ये जो गृहस्थ है वो समाहर्ता को देंगे। ठीक है, दिस इज वन पार्ट। अब और प्रकार के भी स्पाइस हैं। दूसरे कौन से स्पाई है? वैदेहिक। वैदेहिक का हमने देखा था कि जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के रूप में जो स्पाइस है, वो ट्रेडर्स के रूप की जो स्पाइस है वो क्या करेंगे? स्वभूमि जाना राजपण्याना खनिक खनिक सेपु वन कर्मांत क्षेत्र जाना परिमाणाम अर्घाजन विद्यु पर भूमि जाताना वारी स्थल पथयोपयाताना सार फल्गु पण्यानाम कर्मसु शुल्क वर्तन्या अतीवा गुल्म। बेसिकली पहले जो लोग हैं, पहला जो कैटेगरी था सका, क्या देख रहा है कि लोग कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आया, कौन गया, घर पे क्या चल रहा है, ये सब चीजें। वैदेहिक क्योंकि दे आर ट्रेडर्स, वो लोग क्या करेंगे कि अच्छा ये जो आपका ग्राम है, यहाँ पे जो राजा का कुछ फैक्ट्रीज होगा, वहां पे कितना माल बन रहा है, माइन है जो खनिज है, वहां से कितना उत्पादन हो रहा है, रिपोर्ट कितना हो रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, वैल्यू का कितना है, वैल्यू में कुछ बढ़ाव चढ़ाव हो रहा है क्या, ठीक है, कितना माल जो खेती वेती में है वो कितना माल उत्पन्न हो रहा है, वन जो है वहां से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है। इसके अलावा बाहर से जो इम्पोर्टेड चीजें हैं वो आ रही है, उनका वैल्यू कितना है, किस वस्तु की वैल्यू बढ़ रही है, किस वस्तु की वैल्यू कम हो रही है। तो इन सारी चीजों का जो ट्रेड रिलेटेड वस्तुएं हैं, उन सारी चीजों का जो ध्यान है वो ओवरऑल ऑफिशियल तो होगा ही, बट अगर देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन जो ऑफिशियल पर्पस ऑफिशियली रिपोर्ट ना होता हो, ऐसी चीजें हो, तो उसका ध्यान जो है वो ये वैदेहिक स्पाई जो है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो हमने ताप बात की, ये पहला तो गृहस्पति का हो गया, दूसरा गृहस्थों का हो गया, दूसरा हमने देखा कि ट्रेड रिलेटेड जो है। इसके अलावा जो गोरक्षक हैं, ठीक है, ऐसे हैं जो लोग खेती कर रहे हैं, गोरक्षा में लगे हुए हैं, और कौन है? प्रतिष्ठानाम तापस व्यंजनानाम कृषक गोरक्ष वैदिका, जो और ट्रेडर्स है, जो और ट्रेडिंग कर रहे हो, इनका ध्यान रखने के लिए भी आप क्या करोगे? एक तपस्वी के रूप में कोई स्पाई है उनको आप रखोगे, क्योंकि उनके पास लोग आते जाते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, दे आर आउट देयर, दे गेट, इस सबका ध्यान रखने के लिए एक तपस्वी के रूप में भी आप स्पाई रखेंगे जो सबका ध्यान रखेगा। अच्छा, उसके अलावा नीड समबडी टू कीप एन आई ऑन, जो हमने इंडल्जेंसेस की जगह देखी थी, है ना, पब्लिक प्लेसेस, प्राइवेट प्लेसेस एज वेल, कि तीर्थ स्थल जो है कहाँ है, तो पुरा चोर व्यजनश्च अंतिवासिनश्च चतुष्पथ उदक नदी निपात तीर्थायतन आश्रमा शैल्य वन गहनेषु तेन प्रवीण पुरुषाणां च प्रवेश प्रस्थान गमन प्रयोजनान उपलभेरन। तो ये कह रहे हैं कि एक तो तपस्या, ये सबका आपने देख लिया जो गृहस्थ वगैरह वगैरह, इसके अलावा ये जो पब्लिक स्पेसेस है, जैसे क्या चैत्य मंदिरों की जगह है, स्थान है, आश्रम है, कुछ गुरुकुल है, आश्रम,
जहाँ पे क्रॉस रोड्स है, जहाँ पे लोग वाहन आते जाते, क्रॉस रोड्स जो कुछ है, नदी का क्रॉसिंग हो, ऐसी जो चीजें हैं, कोई आज फॉरेस्ट शैल्य वन फॉरेस्ट वगैरह हो, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे कौन आया कौन गया, स्पेशली अगर कोई चोर है, कोई दुश्मन देश के ऐसे हैं, क्या स्पाई की तरह रह रहे हो, रवि भूषण आपके राज्य के ऐसे कोई शौर्य हो, जो लोग बहुत पैसे वाले हो, शौर्यशाली हो, एलिट सिटीजन हो, ब्रेव सिटीजन हो, सेनापति ऐसे कोई आके जा, तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, इन जगहों का क्या काम है, who are not supposed to come there, घड़ी घड़ी आ रहे हैं, तो उनका प्रवेश, आना जाना, प्रवेश प्रस्थान प्रयोजन क्यों आए हैं, इस सब का ध्यान रखना, कितनी देर रह रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब का ध्यान रखने के लिए उन्होंने कैसे इनको कैसे चाहिए यहाँ पे उनको पुराण चोर वजह, जो चोरों के रूप में हो, कि चोरों के रूप में वो वहां पर हो। अगर आपने अगर चाणक्य देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे चोर के रूप में कोई होगा, फिर एक्चुअली वो खबरी होगा, ये इनका चाणक्य का या सरकार का। तो उस में आप ऐसी जगह को भेज दो एंड पता करो कि भाई चल क्या रहा है। तो ये जो कुछ स्पाइस है वो भी समाहर्ता के अंडर आते हैं। बेसिकली समाहर्ता का क्या काम है, जनपद चिंतयेत् उत्थितः चिंतयेयुः संस्थाः ताः संस्थाः अन्याः स्वयोनयः। ये जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसका ध्यान रखने का काम, जनपद के विषय में सोचने का काम समाहर्ता का है। और समाहर्ता जो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो लोगों को नियुक्त करते हैं स्पाइस वगैरह, दे ऑल्सो हैव टू शुड निरंतर उन्होंने अपने राज्य के बारे में ही सोचते रहना चाहिए। एंड वी एंड द समाहर्ता चैप्टर। ओके, नाउ वी आर टू आवर लास्ट चैप्टर व्हिच इज नागरिक के कार्य। नागरिक एज आई सेड इज नॉट सिटीजन। हमारे यूजुअल उपयोग में, कोलोक्वियल उपयोग में हम नागरिक को सिटीजन मानते हैं, पर चाणक्य अर्थशास्त्र में नागरिक का एक टेक्निकल अर्थ है विच इज सिटी सुपरिटेंडेंट, आप कह सकते हो, सिटी एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हो, कि जो मेन सिटी है, जो मेन नगरी है, नगर है, उसकी व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए। तो अभी तक हमने समाहर्ता के लिए जो बातें करी ना, वही सारे काम टू अ लार्ज एक्सटेंट, वही सारे काम नागरिक के भी है, जिसमें सिटी इज अ लिटिल मोर इवॉल्व्ड। इसलिए आपको और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट। स्पेस भले कम हो, द एरिया कम है, पर एक्टिविटी ज्यादा है। तो नागरिक के लिए क्या क्या स्पेसिफिक काम कार्य है वो देखते हैं। समाहर्तृवत् नागरिको नगरम चिंतयेत्। जैसे मैंने कहा कि जैसे समाहर्ता पूरे जनपद और ग्रामों का देखते हैं, उसी तरीके से नागरिको नगरम चिंतयेत्, नगर का ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन नागरिक का काम है। और वो भी क्या करेगा कि वहां के जो नगर के लोग हैं उनका स्त्री पुरुषाणाम जाति गोत्र नाम कर्म भी जघांग्र आय अव्ययो च विद्यात्। नगर में रहने वाले लोगों का स्त्री पुरुष कौन सी जाति है, कौन से वर्ण है, क्या गोत्र है, क्या नाम है, कितने लोग हैं उनके फैमिली में, कितना उनका इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है वगैरह वगैरह, उस सब का रिकॉर्ड रखना वो तो नागरिक का काम है ही है। इसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने कहा जो नगर है वहां पर आना जाना बहुत ज्यादा है, बाहर से लोगों का आना जाना, बाहर से लोग आ रहे हैं, आपके लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेड हो रहा है ना, दैट इज द की थिंग। ट्रेड हो रहा है, परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, इसलिए आना जाना जो है वो बहुत ज्यादा है, सिटी फोकस्ड। इसलिए आप कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। साथ ही जो कोई आ रहा है वो रहेगा तो उनको रहने की कहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। वो मूवमेंट ऑफ पीपल इज अ लॉट मोर इन द सिटी, इसलिए ट्रैकिंग दैट, इंश्योरिंग कि उनके लिए जगह हो रहने करने के लिए, ये सब करना भी जो काम है वो नागरिक का है। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, धर्मावस्थिनः पाषिण्ड पथिकान कान वेद्य वासये स्वप्रत्ययांश तपस्विनः श्रोत्रियांश।
कि ऐसे कि तपस्वी ब्राह्मण कोई है, जो श्रोत्री जो वेद पाठ करने वाले हो, वो कहीं से आए हो। साथ ही ऐसे लोग जो तपस्वी और हेरेटिक्स जिनको कहते हैं कि वो रेगुलर से ना हो पर सन्यासी हो गए, साधु सन्यासी हो गए हो, नॉट स्पेसिफिकली वेदाध्ययन करने वाले श्रोत्रिय पंडित ना हो पर सन्यासी हो गए हो, ठीक है। आपको सबसे पहले तो पता करना है ये लोग हैं क्या, एंड इफ यूर अश्योर्ड कि ठीक है, तो उनके रहने के लिए आपको किसी धर्मशाला का ये प्रबंध करना है। तो यू विल हैव सच रेस्ट हाउसेज जहाँ पे इन लोगों को आप रखते, और आपने उनको वहां बसाया है तो आपको ट्रैक करना भी आसान है ना, कि भाई यहाँ पे है तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उस पर आप सकती है। इसके अलावा से जो शिल्पकार वगैरह हैं, जो आर्टिजन्स है, उनके काम के लिए कोई आया है, उन्होंने किसी को बुलाया है बाहर से कि अच्छा आप आकर हमें ये कार्य करने में मदद करो या ऐसा कुछ भी, ठीक है। दे माइट हैव कॉल्ड पीपल फ्रॉम आउटसाइड, कोई गेस्ट आए होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स आए होंगे उनको सिखाने के लिए, तो उनके लिए आप क्या करोगे, कारो शिल्पिनः स्वकर्म स्थानेषु स्वजनम वासयेयुः। तो अगर ये ऐसे लोग हैं जो शिल्पकार है, आर्टिस्ट बेसिकली सारे, उनके कोई स्वजन बाहर से आए हैं तो वो उनको अपने घरों पे रख सकते हैं। वैदेहिकाश्च अन्य अन्य, उसी तरीके से कोई ट्रेडर्स है, उनके कोई बाहर से आए तो वो भी उनको अपने यहाँ रख सकते हैं, परंतु जो भी कुछ होगा वो आपको रिपोर्ट करना है, दैट इज द की, ठीक है। यू कांट जस्ट कीप देम, आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन कीप देम, पर आपको रिपोर्ट करना है कौन आया कौन गया, एक तो बात उसका। और इसके अलावा जैसे वो वैदेहिक है, वो तो ट्रेडर्स आए हैं, है ना, ट्रेडर्स अगर उनके आए हैं बाहर से, तो उनको ये भी ध्यान रखना है कि अदेश काल, जिस जगह पर वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, जिस समय वस्तुएं नहीं बेचनी चाहिए, ऐसा ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है विच इज एट प्रोहिबिटेड टाइम्स एंड प्लेसेस। तो ऐसा अगर होता है बाहर से किसी के लोग आए और ऐसे कर रहे हैं, तो इसका ये निषेध है, और इसके बारे में आपको जो नागरिक है या जो स्पेसिफिक ऑफिसर पर है उनको आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी और आप पकड़े गए और आपके गेस्ट है और पता चला आपको पता है, तो आपको भी दंड मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। अच्छा, इसके अलावा जो मदिरा में क्या करते हैं, है ना, लिकर हाउस, जो दारू से रिलेटेड जिनका काम हो, शौंडिक, पाक का मांस की पका हुआ मीट मांस यहाँ मिलता हो, रूप जीविका, जो रूप अपने रूप से काम चलाते हैं, है ना, कि जो प्रोस्टिट्यूट्स की हम बात करते हैं, वेश्या है, परिज्ञातम आवासीय, वो अगर किसी को जानते हैं, ठीक है, अगर किसी को जानते हैं तो उनके यहाँ रख सकते हैं, अपने यहाँ रख सकते हैं, ऑफ कोर्स एज आई सेड दे हैव टू इन्फॉर्म, पर उसमें भी अति व्यय कर्तारम अत्याहितम हित कर्तारम अत्याहितम कर्मणाम च निवेदयुः। क्यों, अच्छा ऐसे जैसे मैंने कहा रूप जगह के यहाँ लोग हैं, लोग कोई आके रह रहे हैं, दारू मांस वगैरह जहाँ मिल रहा हो, ऐसे इंडल्जेंस वाली प्लेसेस है, यहाँ पर कोई बहुत अति व्यय करने वाला हो, बहुत खर्चा कर रहा है, बहुत खर्चा कर रहा है, तो उसकी जानकारी देना, या ऐसे इलीगल काम कोई कर रहा है, अहित काम कोई कर रहा है, तो उसकी जानकारी देना, निवेदयुः, दे शुड इन्फॉर्म, नागरिक जो ऑफिसर्स हैं उनको आपको बताना है। उसके साथ चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक के यहाँ लोग आ सकते हैं बाहर, बहुत लोग अपने या बाहर वाले, तो ऐसा चिकित्सकों को ऐसे कोई प्रेशर करे कि भाई किसी को बताना मत, और या फिर और उससे उनसे चिकित्सा कराए, या फिर उनका जो घाव या जो भी कुछ हुआ है वो खुद ही बहुत शेडी लगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी जो चिकित्सक है उन्होंने नागरिक को देनी है। या फिर गृह स्वामी, अगर ऐसे कोई, absolutely Rajeshwari ji, you're right, the Janpada census record would give an amazing insight into the way people live. I don't know if we have that though, that's the problem, but अगर ये इंफॉर्मेशन है तो पूछो ही मत कितना इसमें फायदा हो जाएगा, इतने वर्षों पहले का। फिर भी एज क्या कहते हैं कि एज अ सब्स्टिट्यूट टू दैट, एक चीज जो पढ़ने वाली बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स के जो रिकॉर्ड है उस पे वो लोग बहुत ये देते हैं, ये लोग कैसे रह रहे हैं, वैश्य कैसे रहते थे, क्षत्रिय कैसे रहते थे, वेशभूषा कैसी होती थी लोगों की, खाते पीते क्या थे,
एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे वगैरह वगैरह। ये सारा जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने लिखा हुआ है, स्पेशली चाइनीज ट्रैवलर्स ने, दैट इज क्वाइट अ माइंड। बट ये अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो अमेजिंग, वी विल नो एग्जैक्टली क्या होता है। ऑफ कोर्स इवन विदाउट दैट, ये जो सोशल स्ट्रक्चर और किस प्रकार के दंड थे नहीं थे उससे भी अंदाजा आ जाता है, बट हाँ, दैट वुड हैव बीन लाइक अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो गृह स्वामी, जैसे मैं कह रही थी कि गृह स्वामी, अगर किसी के घर पे कोई गेस्ट आए और उनके भी व्यवहार में ऐसी कोई सस्पिशियस जैसी बात हो, तो उनको भी ये बताना है। अच्छा, आए और अब चले गए, ठीक है, तो चले कोई गया है, उनके घर आए थे, रुके थे, चले गए, तो उसकी माहिती आपको देनी है वो नागरिक को। और अगर नहीं दिया तो क्या होगा, अन्यथा रात्रि दोषम भजेत, कि आपने नहीं पता दी इंफॉर्मेशन जो आपकी देनी चाहिए, तो रात के समय कोई दोष में भी, प्रोहिबिटेड टाइम्स में कोई दोष हो तो उसका आपको में जो दंड होता है वो दंड आपको मिलेगा। तो कोई कौन आया गया, गेस्ट कौन आए गए, उसके विषय में भी आपको बताना है। इसके अलावा जैसे मैं कह रही थी, जो पब्लिक स्पेसेस हैं सारे, उसमें भी आपके स्पाइस होने चाहिए। जैसे ठीक है, जैसे आई मेंशन बिफोर, जैसे जनपद के लिए, ग्रामों के लिए होता, इधर भी ऐसे ही कि देवग्रह हो, पुण्य स्थान, स्मशान वगैरह वगैरह, इन सारी चीजें जो होती थी, ये जगह जो होती थी, उन स्पेसेस पे रूप जीविकाओं के घर वगैरह वगैरह, इन सारे जगहों पर आपको इंश्योर करना, शून्य देश, कोई ऐसी खाली जगह पर कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई ऐसे सस्पिशियस ट्रेड्स दिखा रहा है, तो इनके विषय में भी जानकारी वो नागरिक को आपको दे देनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, तो ये तो ध्यान रखना था अब तक, ठीक है, कि कौन आया कौन गया, लोग क्या है। अब एक चीज आती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इट सेज, हम है पेज नंबर 238 पर, 238, वाक्य नंबर 17, अग्नि प्रतिकारम च ग्रीष्मे मध्यमयोः अहं चतुर्भागयोः। अग्नि प्रतिकारम, ग्रीष्म मतलब गर्मी की ऋतु में, दिन जो दोपहर का टाइम है, ठीक है, जब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, उस टाइम पे कोई भी अग्नि नहीं जलाए। उस समय अगर कोई अग्नि जलाता है तो उसको दंड मिलेगा, ठीक है, पहली बात तो वो। दूसरा, वो आगे कहते हैं, तृणाकट छन्नान्य पनयेत, कि जो घास फूस लगी है, उग गई है वगैरह वगैरह, तो ये नागरिक का काम है, एक तो कि ऐसा इंश्योर करना कि कोई उस समय अग्नि ना जलाए नगर में, ठीक है, वो दोपहर की ग्रीष्म ऋतु के समय। और उसको ये भी इंश्योर करना है कि घास फूस वगैरह जो उग गई हो, जहां पर हो, वो सब क्लियर कर दे ग्रीष्म ऋतु के पहले, ताकि अग्नि से आप बच सको, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि अग्नि से बचा जाए। हाँ, सो दिस डज नॉट नो, सो दिस अप्लाइज टू कुकिंग आल्सो। तो वो कहते हैं कि आपको कुक करना है तो दोपहर को तो आप नहीं बनाओगे, या अगर बनाओगे तो आपके घर के बाहर चूल्हा जलाकर आप बनाओगे, घर के अंदर नहीं, क्योंकि अंदर घर के का लकड़ी का वगैरह आग लगने का ये ज्यादा हो जाता है, स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि गर्मी बहुत होगी तब, है ना। और वो आग लगाने का उनका जो ये तरीका होता था, वो भी कुछ ऐसा होता होगा, स्पार्क अगर हो जाए चूल्हे वगैरह में, शायद वो पकड़कर फैलने की ये ज्यादा होगी, बिकॉज मेन तो वही था ना, लकड़ी का बहुत ज्यादा होता था, लकड़ी का उपयोग, घास का उपयोग हर जगह। तो उससे उसका ध्यान रखने के लिए आप खाना रात को आप बना सकते हो, फर्स्ट 8 पार्ट्स ऑफ डे रात को आप अग्नि बना सकते हो खाना, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, ठीक है। और अगर बनाते भी हो तो बाहर बनाओगे। अच्छा, पर ऐसे कुछ कुछ कार्य है जिसमें अग्नि चाहिए, जैसे ये जो लोहे का जो काम करते हैं, मेटल का जो काम करते हैं, कुछ चिकित्सक है, औषधि वगैरह का काम है, तो उसमें तो आपको अग्नि चाहिए, तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए तरीका निकाला है। तो ही से अग्नि जीवन एक स्थानम वासी, जो अग्नि के कार्यों से अपना काम चलाते हो, उनको एक स्थान पर आप एकत्र रखिए। और एकत्र रखिए क्या, क्योंकि वो एक दूसरे का फिर ध्यान रख सके, यू कैन हैव विद इन दैट स्पेसिफिक एरिया, आप उस तरीके के प्रोविजंस कर सको जिससे अग्नि अगर लगती भी है तो उसे बचा पाओ। तो कैसे, स्वगृह
प्रदारेषु गृह स्वामिनः वसेयुः असंपातिनौ रात्रौ। जो जैसे दिन में तो आपको भी अवॉइड ही करना है, दिन में तो किसी को भी अग्नि नहीं जलाना है, बट रात को अगर ये अग्नि जलाने का काम और कुछ भी कर रहे हैं तो इनके यहाँ तो वेरी मतलब उनके यहाँ साधन भी ऐसे होंगे कि अग्नि जल सकती है। तो जो गृह स्वामी एक तो दे शुड लिव एट द आउटसाइड ऑफ द घर, अंदर अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आग लगती भी है तो भाग सकते हैं। उसके अलावा रथ्यासु कटव्रजाः सहस्रं तिष्ठेयुः, सहस्त्र 1000 की संख्या में तो कटव्रजा जो ये होता है ना कुंभ पानी से भरे हुए, वो आपको अरेंज करके रखना है बाहर अवेलेबल। आपका जो वो एरिया होगा जहाँ पे सब रह रहे वगैरह, तो उसका स्पेसिफिक एरिया में रास्ते पर आपको इंश्योर करना है कि आप पानी से भरे हुए मटके रखो, ताकि अगर आग लग भी जाती है तो आप उसको जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेंगे मटके, तो वो प्रेपरेशन आपको करके रखना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आपको, तो वो जो आपका एरिया होगा गर्मी के समय स्पेशली यू हैव टू बी सो प्रिपेयर्ड कि आप इस तरीके से हजारों की संख्या में मटके रखें पानी भर के। उसके अलावा अगर सपोज अब आग लग गई, ठीक है, तो इंटरेस्टिंग से प्रदीप्तम अनभिधावतो गृह स्वामी द्वार, अपने घर पे आग लग गई और वो बाहर है, वो देख रहा है कि यहाँ आग लग रही और वो भाग के बचाने ना जाए या भाग के बुझाने ना जाए आग को, तो उस गृह स्वामी को भी आपको दंड देना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर नेग्लिजेंस के कारण आग लग गई तो क्या करना है वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग दंड है। इसे प्रादीपकः अग्निना वध्यः, तो जानबूझकर इंटेंशनली उद्देश्य से आग लगाता है परेशान करने के लिए या नुकसान करने के लिए, तो अग्निना वध्य, उसको जलाकर मार दो, जो जानबूझकर आग लगाता है। ठीक है, दैट इज अ की पार्ट हियर। फिर ये तो इसकी बात हो गई, अग्नि की बात। अब सफाई, सी द स्ट्रेस ऑन सफाई इन पब्लिक स्पेस। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हमको तब से सीखना चाहिए। पासुन्यासे रथ्यायाम अष्टभागो दंड। पासुन्यास मतलब आपका जो रास्ता है, ठीक है, पब्लिक स्पेस है, पर अगर आप कचरा फेंको तो आपको दंड मिलेगा। इसके अलावा पंक उदक सन्निरोध पाद, अगर गंदा पानी है, ये मिट्टी से भरा हुआ पानी है, तो आप पे डालते हो और उसे अवरोध करते हो तो भी आपको दंड मिलेगा। राजमार्गे द्विगुण, अगर राजमार्ग है, हाईवे जैसा है और उसको आप इस तरीके से कचरा डाल के या गंदा पानी फेंक के बंद करा रहे हो तो आपको डबल दंड देना पड़ेगा। पुण्य स्थान उदक स्थान देवग्रह राज परिग्रहेषु पणोत्तरा विष्ठा दंड विष्ठ दंड। पुण्य स्थान जो तीर्थ स्थान है, मंदिर है, स्थान जो पानी जहां पर है, पानी के रिसोर्सेज है, तालाब है, कुएं है वगैरह वगैरह, नदी, ठीक है, देवग्रह मंदिर, राजा का जो परिसर है, राजमहल का जो परिसर है, वहां पे विष्ठा, वहां पे आप एक्सक्रीट करके आओगे, ठीक है, संडास बेसिकली कहते हैं ना, वो आप करके आओगे तो भी दंड है। यू आर गिवन दंड फॉर excretion, doing excretion in any of these places, in these places, तो आपको दंड मिलेगा। मूत्रेषु अर्घ दंड, अगर वहां पे अगर मूत्र हुआ rather than विष्ठा, विष्ठा इज feces, मूत्र इज मूत्र, यूरिन, तो उसके लिए भी आपको दंड है, उससे आधा दंड है। ठीक है, तो पुण्य स्थान तो ठीक है, पर उदक स्थान, पानी को भी गंदा नहीं करना, अगर आप करते हो तो उसके लिए भी आपको दंड है। But again the empathy part comes in. So he says भेषज्य व्याधि भय, भेषज्य व्याधि भय निमित्त अदंड। पर अगर सपोज कोई बीमार है और उसकी उल्टी हो गई, ठीक है, और गंदा हो गया, तो क्या करो आप, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई बीमार लोग हैं और उसके कारण अगर ऐसा कुछ गंदा हो जाता है तो उसको दंड नहीं दो। So that provision is there, but that apart, पब्लिक स्पेसेस को गंदा करने के लिए आपको दंड देना पड़ेगा। So that was very clear even then. अच्छा, इसके आगे
इसके आगे भी इट इज रिलेटेड टू गंगी बट इन अ डिफरेंट वे. तो इट इज मार्जर श्व कुल सर्प प्रेताना नगरस्यांत उत्सर्गे त्रिपणा दंड. अगर कोई बिल्ली है या सर्प है या श्व कुत्ता है, वो मर जाते हैं और उसका जो प्रेत है, जो डेड बॉडी है, उसको आप नगर में फेंक दो तो आपको दंड मिलेगा. तो आपको कुछ दंड मिलेगा. पर अगर और कुछ है, जैसे स्वरोष्ट्र, अश्व वगैरह वगैरह, कि ऐसे बड़े प्राणी हैं, ठीक है, कि घोड़े वगैरह, ऊंट, गधे, इनके जैसे जो बड़े प्राणी हैं, उनका शव आप ऐसे नगर में फेंक दो इधर उधर, तो आपको और दंड देना पड़ेगा. और मनुष्य प्रेत, ह्यूमन डेड बॉडी को आप फेंकोगे तो 50 गुना, ऑलमोस्ट 10 गुना दंड देना है फ्रॉम एनिमल्स के. इसलिए अगर आप देखो तो इनको 10 गुना, ऑलमोस्ट 50 आपको 50 ये उनको देना है, दंड देना है. फिर मार्ग विप्रया से शव द्वारा अन्य शव निर्णयाने पूर्व साहस दंड. आपको आपके जो डेड बॉडीज है उनको लेकर जाने के लिए, उनको श्मशान लेकर जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मार्ग चिन्हित किए गए. उस मार्गों से हटकर और उन द्वारों से हटकर अगर आप कहीं से जाते हो तो आपको कुछ दंड देना पड़ेगा. और अगर द्वारपाल आपको जाने देते हैं जहां से आपको नहीं जाना है, तो द्वारपालों को भी दंड मिलेगा. और स्मशानात अन्यत्र दहने 12 पड़ो दंड. जो स्मशान है वहीं पर आपको जो शव है उसको दहन करना है, और कहीं दहन करोगे तो भी आपको दंड मिलेगा. ठीक है. सो देयर आर पॉलिसीज अराउंड दिस एज वेल. फिर जैसे विपण नालिका उभय तो रात्रम या मूर्तयम तूर्य शब्दे राज्ञो ग्रहाभ्यासे सपाद पणाक्षतांडना प्रथम पश्चिम यामिका. बेसिकली वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम्स पर राज परिग्रह जो है, स्पेसिफिक टाइम पर आप राजा का जो पैलेस है, वो राज परिसर है, उसके आसपास कोई भटक नहीं सकता. तो स्पेसिफिक टाइम, तो रात हो जाए उसके बाद, शाम के बाद कोई राजा के परिसर में ऐसे ही भटक नहीं सकता. साथ ही अगर वो उन्होंने बेल बजा दी, ठीक है, कि वो घंटा बजा दिया हो, उसके बाद भी तूर्य शब्द, कुछ वादन बजा दिया हो, जिसका इंडिकेशन है कि अच्छा अब इस परिसर में कोई आएगा जाएगा नहीं. अगर उस टाइम पे कोई ऐसा आ जाए, और स्पेशली ऐसे वो शंकनीय, सस्पिशन जगाने वाला उसके ट्रेड्स हो, तो उसको जो राजा के सैनिक है वो उस समय पकड़ सकते हैं. ठीक है. अच्छा, पर अभी इसी समय सो नॉन प्रोहिबिटेड टाइम है जहां पर लोग आ जा ना सके, उसमें भी यू हैव टू मेक एन एक्सेप्शन ना, बिकॉज कई बार सिचुएशन ऐसी होती. तो कैसी सिचुएशन? ही सेज सूतिका, चिकित्सक, प्रेत प्रदीपयान नागरिक कर्तुः नागरिक तूर्य प्रेक्षाग्नि निमित्त मुद्रा विग्राह्य. बेसिकली सूतिका अगर प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसको अचानक से जाना हो, हर वाटर इज ब्रोकन, जो भी कुछ भी कारण से उसको जाना हो, तो उसको आप रोक नहीं सकते. ठीक है. इफ शी इज गोइंग अराउंड एट दैट टाइम, वो जल्दी से भाग सकती है, ऐसा भी नहीं है. चिकित्सक, किसी डॉक्टर को किसी ने बुलाया किसी काम से, ठीक है, चिकित्सा के लिए बुलाया है, या अचानक डेड बॉडी लेकर कोई जा रहा है, किसी की मृत्यु हो गई, डेड बॉडी लेके जा रहे हैं, या फिर जब आवाज हुआ तब कोई यान में ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है, वहां से पास हो रहे हो और वो आवाज बन गया, तो यू हैव टू लेट देम गो एट दैट टाइम, है ना. या कहीं आग लगने की बात आ गई, तो इन दो सिचुएशंस, ऐसे इमरजेंसी स्पेशल एक्सेप्शन सिचुएशंस, और जिनके पास मुद्रा है, हु हैव द परमिशन और द पासपोर्ट या जो भी है, जो आइडेंटिटी मार्क है, दे आर कैरिंग दैट एंड यू कैन वैलिडेट दैट. आप पता कर सकते हो कि अच्छा नहीं है, ये अपने देश के हैं, कुछ ये नहीं है, कुछ सस्पिशन इनका नहीं है, तो उनको आप जाने दे सकते. तो ये क्लॉज भी उसमें है कि भाई इन जनरल आप इस प्रोहिबिटेड एरिया या प्रोहिबिटेड समय नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन इज मेड टू दैट एज वेल, टू टेक केयर ऑफ इमरजेंसी का ध्यान रखने के लिए. उसका भी एक्सेप्शन उन्होंने दिया है कि कब नहीं जरूरत है तब कब आप यू कैन मेक एन एक्सेप्शन.
अच्छा, उसके अलावा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, स्त्रियम दासीम अधिमेह्यतां पूर्व साहस दंड अदासीम मध्यमः कृतावरो उधमा उत्तम कुलस्त्रियम वध। अगर कोई दासी के साथ छेड़छाड़ करता है, कोई स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, और अगर वो स्त्री दासी है, किसी के यहाँ काम कर रही है, तो यू गेट अ दंड। अगर वो दासी नहीं है, किसी घर की है, ठीक है, बट अनमैरिड है, देन यू गेट सर्टेन दंड, बट नॉट कन्या, स्त्री। अगर किसी की वाइफ हो ऑलरेडी, ठीक है, एंड आप उनके साथ छेड़खानी करते हो, तो आपको दंड मिलेगा। पर अगर कोई बहुत ही अच्छे कुल की, ऐसे नोबल परिवार की कोई स्त्री हो और उसको आप वायोलेट करते हो, तो आपका वध हो जाएगा। तो बेसिकली लड़कियों और स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भी उस समय भी, तो टेकिंग केयर ऑफ वुमेन्स ऑनर एंड डिग्निटी, कि उसके साथ छेड़खान ना होनी चाहिए, फिर वो दासी भी क्यों ना। ऑफ कोर्स द लेवल ऑफ पनिशमेंट्स आर डिफरेंट, बट इवन दैट इज टेकन केयर ऑफ। फिर उसके अलावा बेसिकली उदक स्थान, मार्ग, भूमि, पथ वगैरह वगैरह, जो पानी के सोर्सेज हो, रास्ते हो, आने जाने की व्यवस्था करने के लिए जो भी सारी चीजें हो, पुण्य स्थान वगैरह हो, वहां की आपको सदैव रक्षा करनी चाहिए। तो वो जो नागरिक है, उनको ऐसे पब्लिक स्पेसेस जो है, पब्लिक प्रॉपर्टीज एसेट्स है, उनका नित्य ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा वो क्या कहते हैं, बंधनागारे च बाल वृद्ध व्याधिताना च जात नक्षत्र पौर्णमासीषु विसर्ग। सपोज आपके कारागार में, आपके प्रिजन में वृद्ध लोग हो या कुछ बच्चे हो, उनको रखने की परिस्थिति ऐसी आ गई हो और आपने रखा हो, तो राजा के जन्म के दिन या पूर्णिमा के दिन यू कैन से कि चलो अच्छा, आप उनको क्षमा करके जाने भी सकते, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा दिवसे पंचरात्रे वा बंधन स्थानात विशोधये कर्मणा काय दंडेन हिरण्य अनुग्रहेण वा, कि कुछ दिनों में, या तो हर रोज आप देखोगे कुछ बहुत टाइम से कोई कारागार में है, ठीक है, तो यू डोंट वांट टू कीप देम देयर फॉर एवर, तो या तो आप उनको कुछ काया दंड देके, या उनसे सेवा करवा के, या उनसे पैसे लेके आप बोलो चलो ठीक है आज उनको माफ किया। तो हैव सच डेज ऑफन, एंड स्पेशली अगर कोई पुण्य दिन है, जैसे अपूर्व देशाधिगमे युवराज अभिषेचने पुत्र जन्मनीत्वा मोक्ष बंधन से विधीयते। अगर आपके यहाँ वो राजा के यहाँ युवराज का जन्म हुआ है, या राजा का अभिषेक होने वाला है, युवराज का अभिषेक होने वाला है, या युद्ध में जीत के आ गए, तो ऐसे समय भी आप क्षमा कर दो। उस समय आपके जो कारागार में लोग हैं जिनको आप छोड़ सको, तो आप उनको उस समय क्षमा भी करो। तो पहले सारा उन्होंने बताया कि दंड देना है, दंड देना है, दंड देना है इस सब केस में, बट एंड में देयर इज आल्सो प्रोविजन कि कब आप उनको क्षमा करके जाने भी दे सकते। तो वेरी बैलेंस्ड इन दैट सेंस कि nobody has to stay। एक तो ये है कि आपकी कारागार भर भर ना जाए, बहुत ज्यादा वहां ये हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इफ दे हैव सर्व्ड देयर टाइम फॉर एटलीस्ट अ स्पेसिफिक पीरियड, और उनके दोष ऐसे नहीं है जो क्षमा ना हो सके, तो आप उनको जाने भी दे सकते इन, या तो ऐसे किसी अवसर पर, अच्छे अवसर पर, या तो उनसे कुछ सेवा लेके, बॉन्ड लेके वगैरह। Not very different again from what we have now, but a lot more systematic. तो इससे हमारा जो दूसरा सेक्शन था, दूसरा अधिकरण जो था, वो समाप्त हुआ, और अगली बार से हम तीसरा अधिकरण शुरू करेंगे। So that is that. तो इस पहले वाले में हमने देखा कि युवराज जो है उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होनी चाहिए, उसमें शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान, इसका सिंचन कैसे होना चाहिए, संस्कार का सिंचन कैसे होना चाहिए, उसपे वो इंद्रिय निग्रह कैसे कर पाए, आंतरिक शक्ति, इस सब के बारे में देखा, और कैसे मंत्रियों का, गुप्तचरों का वगैरह की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड वाले में ये जो सेक्शन था, इसमें सारे जो राजा के नियुक्त ऑफिसर्स हैं उनके बारे में हमने देखा। इससे हमने ये देखा कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऑफिसर्स की कार्य कर्तव्यों की जो बात है, उससे हमें ये भी पता चलता है कि सोशल सोसाइटी में क्या क्या कार्य होते थे, किस किस प्रकार के लोग थे, किस किस प्रकार के इंडल्जेंसेस थे, किस प्रकार का सोफिस्टिकेशन था।
in terms of technology, in terms of living, in terms of life, in terms of trade, आना जाना, है ना, ये सब हमने देखा. तो ये सेकंड वाला था. अब थर्ड वाले में जो मैंने कहा सोशल सिविक लॉज है, उससे रिलेटेड चर्चा हम करेंगे. तो 5-10 मिनट लेकर, अगर किसी को कुछ और प्रश्न है, कमेंट्स हो, तो प्लीज शेयर. Namaste, Ami ji. I just had a comment. I just had a comment on the the last part where he says that you can free all the prisoners. So there was no restriction on अगर कोई मृत्यु दंड पे है, like the death row से लेके petty crime, I mean, and then what the consequences of that, wouldn't the law I'm sure that was there. I'm sure that was there. Not everybody will be let off that way. Right. Okay. Not everybody will be let off. अगर कोई बहुत ही ऐसे जघन्य अपराध के लिए हो, तो और उसका वध करने की बात हो, तो वो तो हो चुका होगा. अपने जैसा नहीं है ना कि बिरयानी खिलाएंगे उनको. हाँ, that's true. वध का अगर आपको दंड दिया है तो तुरंत वध हो जाएगा. You will not be in the prison itself. पर फिर भी ट्रायल तो होता था ना वहां पे, न्यायाधीश. तो जो अंडर ट्रायल है वगैरह नहीं ना, तो आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन सम, ये कि किसको आप छोड़ दो, सबको नहीं छोड़ोगे आप. हाँ, राइट. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. ओके, थैंक यू. कर सकते हो, क्या करके आप क्षमा कर सकते हो, दैट यू टेक केयर ऑफ. सबको तो आप नहीं कर दोगे. ट्रू. ओके. और जिस तरीके से उन्होंने राज्य का प्रबंधन बताया है, इतने सारे गुप्तचर, तो अगर किसी को छोड़ा भी है तो वो बाहर, तो आई एम श्योर उस पे गुप्तचर भी ध्यान रखते ही होंगे कि अगर वापस आके कुछ कर रहे हैं तो तुरंत वापस भी पकड़ लिया जाएगा उनको. बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगर कोई ऐसी शंका दिखा रहे हो तो उनको भी आपको पकड़ सकते हो. दिस इज द राइट यू हैव. तो राइट. हाँ, गुड पॉइंट है, द गुप्तचर्स इन प्लेस. Thank you. Anybody else? ठीक है, तो we can close. अच्छा, हाँ पूनम जी बोलिए. नमस्ते. अमित जी, आपने जो अभी बात करी थी फॉरेन ट्रैवलर्स की, their accounts of what was happening in India when they came भारतवर्ष में. अब आप लोग की, सॉरी, since I'm older I can take the liberty of saying, आप लोग की generation में, I don't know if you were taught about Fayan and Xuanzang and Marco Polo and Ibn Battuta. तो at least वो थोड़ा था मुंबई यूनिवर्सिटी में. क्योंकि I remember studying it from my elementary school onwards. And I was both in Hindi medium, local vernacular schools and convent schools. तो दोनों के अलग system हुआ करते थे. And I do remember कि after 70s, I don't remember any of my juniors even talk about it. हमारे बच्चों को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है. So it has been, I think, systematically suppressed in India. तो ये भी information जो थी, कुछ तो will not survive because it's just not possible for everything to survive because of natural calamities and just so much time has passed. लेकिन कुछ has been suppressed. और जैसे आप लोग ने निकाला, अभी भी जो लोग scholars हैं, they are digging up information. India, how they saw us. India, how they saw us ऐसे करके. I think yes, there are a couple of books. India, how they saw us. Which have sort of read this, है ना? So suppressed might have been in education, but now these books and everything is available. Yes, now तभी तो आप लोग सब scholars लोग निकाल रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने दबा दिया उसको, जिससे कि आम जनता तक वो नहीं पहुंचे. People like me who were not scholars, you know, you're not teaching this in 3rd grade. Like I remember Ibn Battuta from I don't know when. I was a little child जब हम लोग Ibn Battuta का सुना करते थे, and he was, I believe, from Iran or somewhere. So these are the things that my children do not know. और खैर हमारे बच्चों को तो लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं पता. They were shocked when they saw the Tashkent file. They said, ये कौन है? Lal Bahadur Shastri, you know, even the second Prime Minister of India has been suppressed. So a whole lot of things are being happening and cover-ups, जो भी है. And are you still recording? I am still recording, yes.
Okay, then I will keep this comment for last. Yeah, stop it. Stop कर दीजिए.